अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसु पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं मोहि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जैन दर्शन, जैन धर्म दुनिया के सब धर्म दर्शनों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रधानम सर्वधर्मानाम, प्रधान है सर्वधर्मानाम, सारे धर्मों में। क्यों प्रधान है? अपनी वीतरागता के कारण, अपने विशेष ज्ञान के कारण, अपनी एक स्यादवाद और अनेकांतमयी विशिष्ट शैली के कारण। ये जैन दर्शन जिसके जीवन में उतरता है उसके संपत्ति की नहीं सुख की गारंटी है। संपत्ति कितनी भी हो, संपत्ति बहुत हो और सुख नहीं हो, एक सेकंड, ये कैसे चलेगा? संपत्ति बहुत हो लेकिन सुख नहीं हो तो ऐसी संपत्ति किस काम की? जैन दर्शन संपत्ति की गारंटी नहीं देता लेकिन शांति की गारंटी देता है। आपको शांति चाहिए या संपत्ति चाहिए? अभी ये कहता है हमें संपत्ति में शांति चाहिए। संपत्ति होने पर शांति तो मिलती नहीं है। विश्व के दर्शनों में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो जीवन में उतर जाता है तो अंदर में अपार शांति मिलती है। ये शांति, सहजता, सुख, आनंद ये बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से आता है। और ये जीव सुख प्राप्त करने के लिए बाहर में दौड़ता है। आज कितना सुख मिला बोलो? आज बंद था ना पूरा भारत, घर में कितना सुख मिला आपको? और बंधन महसूस होता है, निकल ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे। अरे अनंत काल हो गया संसार में रुलते हुए, रखड़ते हुए। ये निज घर में शांति है, एक बार ये अनुभव का विषय बनना चाहिए। ये जैन दर्शन हमें भाग्य से मिल गया है। कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी इसके बारे में, हमारे एक शाइक ने 4 लाइनें याद भी की थी। माने ये जो जैन धर्म है जो हमें मिल गया है, ये इतने भाग्य से मिल गया है, आसानी से मिल गया ना। प्राप्त चीज़ की वैल्यू नहीं आती हमारे को। जब तक जो चीज़ मिलती नहीं है तब तक तो उसकी हमारे को बहुत तड़प लगती है, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और जब वो चीज़ मिल चुकी होती है तो फिर हमारे को उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। ये ग्रीन टी शर्ट वाले को इधर बिठा दो, इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ करके बैठ जा, इधर आ जा बेटा। अब सही है। अब हम कुछ कह रहे हैं तुम्हारे को कि तुम्हारे को जो मिल गया है वो कितना वैल्यूएबल है, तुम्हें पता है? कि हाँ मेरे को तो पता है कितनी कीमत होगी इसकी, 25,000, 50,000, 75,000, मुझे पता है इसकी कीमत क्या है। अरे ये कीमत नहीं, जो तुम्हें जैन धर्म और जैन कुल मिल गया है उसकी कीमत क्या है। ये जो संस्कार है ना जैन दर्शन के, इनकी कीमत क्या है मालूम है आपको? ये जैन दर्शन जीवन जीना सिखाता है, ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, ये परिस्थितियों को देखना सिखाता है, ये हर हाल में सुखी रहना सिखाता है। ये चीज़ मिल गई है हमारे को। अभी इधर बिठा दिया ना तो थोड़ा सा दुख होने लग गया क्या? लेकिन जनवाणी ये कह रही है कि भाई तू क्यों दुखी होता है?
ये जैन दर्शन मिल गया तेरे को, यहाँ से यहाँ आने की जो अवस्था है वो अपनी योग्यता से होनी थी, इसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। मैं कौन हूँ बतलाओ? ये ग्रीन टी शर्ट वाला मैं हूँ क्या? मैं तो आत्मा हूँ। टी शर्ट बदल लिया तो मैं तो रहूँगा ना। तो इसका मतलब मैं तो इस शरीर वाला नहीं हूँ, टी शर्ट वाला नहीं हूँ, नाम वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और जैसे आत्म तत्व की अनुभूति एक बार होती है, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है, फिर तकलीफ नहीं होती बिल्कुल भी। क्योंकि जितनी तकलीफ है वो आत्मा नहीं मानने की तकलीफ है। आपको जितना भी संकट आ रहा है, जितनी परेशानियाँ दिख रही है, आत्मा नहीं मानने की वजह से है। और मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, अब बताओ अब क्या तकलीफ है? अरे अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से करो, ये कर्तव्य है अपना, आत्मा स्वीकार करना, कि जगत में कुछ भी हो रहा हो हमें उसकी परवाह नहीं हो। आपको मालूम है एक शायक रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? रविंद्रनाथ टैगोर, क्या लिखा है उन्होंने? नेशनल एंथम जिन्होंने लिखा है, जन गण मन जिनके द्वारा लिखा गया है, वो रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी स्टोरी बताता हूँ, छोटा सा प्रसंग है उनके जीवन का। वो कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते जब वो लिख रहे थे, उनका कोई दुश्मन उनको जान से मारने के लिए बंदूक लेकर के सामने आ गया। सुना जा चले? लिख रहे थे, वो लिख रहे थे, सामने कोई बंदूक लेकर के आया और उनके सामने तान दी। जान से मार दूंगा तुझे, क्या कर रहा है? ये लिख रहे थे, लिखते लिखते इन्होंने इसे सामने देखा। समझ में आई कुछ क्या कहा मैंने? वो सामने बंदूक तान करके खड़ा है। रुक 2 मिनट बाद बात करते हैं। आप सोचो ये कितनी हिम्मत होगी, क्या ये कितनी हिम्मत की बात है? नहीं, हंसने की बात है, इसमें क्या है? या आप देखो उसका पुरुषार्थ देखो। आप ये देख करके अपने को कैसा लगता है कि वो सामने वाला मारने को तैयार है और ये कह रहा है रुक जा कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करने दे। इतनी हिम्मत है हमारे में। वो तो जैन नहीं थे, जैन दर्शन जीवन में उतरा नहीं था, जैन दर्शन जानते नहीं थे। वो ये नहीं समझते थे कि मैं आत्मा हूँ। कितनी दृढ़ता होती है। और जो ये समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर उसको तकलीफ बतलाओ क्या हो सकती है? उसे किस बात की तकलीफ होगी? कितने प्रसंग हैं ऐसे। अभी एक दिल्ली की पाठशाला का प्रसंग सुनाते हैं बड़े पंडित जी। सच्ची घटना है। दिल्ली में एक पाठशाला में बच्चा पढ़ता था, किडनैप हो गया उसका। बच्चे को उठा करके ले गए, डाकू उठा करके ले गए, फिरौती की रकम मांगी उनसे, घर वालों से। बोले हम कैसे मान लें कि बच्चा तुम्हारे पास है, कि मैं बात कराता हूँ। फ़ोन लगाया बच्चे को, कल चल घर वालों से बात कर। नहीं कर रहा। करता है कि नहीं बात? कि नहीं कर रहा। बंदूक तान दी बच्चे के ऊपर, मार देंगे तेरे को जान से, बात कर। बोल तेरे बाप को पैसे भेजे, मैं यहाँ पर हूँ, बोल। मार दो मार दो, मैं तो आत्मा हूँ, मरता ही नहीं हूँ। सच्ची घटना है पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे की। मार दो मैं तो मरता ही नहीं हूँ। 2-5 दिन पाठशाला में गया हुआ बच्चा वो इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि तुम्हारी गोली से मैं मरता नहीं हूँ। और ये न्यूज़पेपर में छपी ये घटना, जैन परिवार की घटना थी, पाठशाला में जाने वाले बच्चे की। अगले दिन वो डाकू लोग उसके घर के बाहर छोड़ करके गए, रात को अंधेरे में वापस लौट करके चले गए। बच्चे ने सुनाई ये घटना कि उन्होंने मेरे ऊपर बंदूक तान दी थी और मैंने कहा मैं तो मरता ही नहीं हूँ। खूब कहा उन्होंने, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं किया। हाथ जोड़ लिए, उसके पाँव पड़ गए कि तू कौन सी मिट्टी का बना है, तुम मौत से डर नहीं लगता है तुझे? ये मौत का डर किस चीज़ से निकल गया है? ये निकलता है अपने आप को आत्मा स्वीकार करने से। अभी तो मौत का डर निकल जाए तो कोरोना क्या करेगा बताओ? मौत का डर नहीं है तो छिपकली से डरते हैं छोटे छोटे बच्चे होते बड़े बड़े डरते हैं। छिपकली आ गई, क्या बिगाड़ देगी भाई छिपकली? मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूँ, ये जो जैन सिद्धांत हैं जो हमारे महाभाग्य से मिल गए हैं, ये हमें क्या चीज़ मिल गई है? हैप्पी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में जीवन कैसे जीना है ये सिखाया जाता हो।
मानवता सिखाई जाती हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ईमानदारी सिखाई जाती हो, सच्चाई सिखाई जाती हो, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, ये सिखाया जाता हो, ये बतलाओ दुनिया में कहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में यदि कहीं पढ़ाया जाता हो तो? कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ये जैन संस्कार हैं। और चाहिए पूरी दुनिया को ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो। आपको आपकी फैक्ट्री में एक आदमी रखना है, बोलो कैसा आदमी चाहिए आपको? बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, सब बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा तेज है उसका। जब उसको गुस्सा आता है ना किसी बात पर, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन ग्राहक और कौन सी पार्टी है। बोलो चलेगा क्या? अरे भाई साहब ये तो खतरनाक है यार, सारा चौपट कर दिया, इतनी अच्छी पार्टी आई थी उसके चक्कर में चले गई। हमें गुस्से वाला नहीं चाहिए। बहुत मंद कशाई है, शांत परिणामी है, लेकिन थोड़ा सा मायाचारी है, चलेगा क्या? थोड़ा सा हेरा फेरी करता है, थोड़ा सा चोर है, चलेगा क्या? बोलो। सब बातें अच्छी है, थोड़ा सा झूठ बोलता है, आप रखने को तैयार हो क्या? आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए। अपने यहाँ एक नौकर रखना है, आपको घर में नौकर रखना है, फैक्ट्री में कर्मचारी रखना है, आपको अकाउंटेंट रखना है, आपको कोई व्यक्ति रखना है, कैसा चाहिए बोलो तो जी? ईमानदार चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, चोरी करने वाला नहीं होना चाहिए। कितनी तरह की चीज़ें हम देखते हैं, एक भी यदि माइनस पॉइंट होगा तो हम उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चोरी नहीं करना ये सिखा कौन रहा है? इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियर तो बना देंगे, लेकिन ईमानदार आदमी नहीं बनाएंगे। मेडिकल में जाएगा तो अच्छा डॉक्टर तो बना देंगे, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? लाखों करोड़ों रुपया डोनेशन दे करके सीट मिलेगी, तो वो डॉक्टर बनेंगे कि डाकू बनेंगे बताओ? मरीजों का कैसे इलाज करेंगे? वो डाकू बनेगा। वो कहाँ से वसूलेगा बतलाओ? 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन दे करके सीट मिली है, और फिर लाखों करोड़ों रुपया उसने खर्च किया है डॉक्टर बनने के लिए, वो कहाँ से वसूलेगा? जज बनने के 5 करोड़ रुपए लगते हैं। बोलो आप। जज बनने के? बोलो आप। वो कैसे न्याय करेंगे? ये जैन दर्शन यदि जीवन में उतरा हुआ हो तो नैतिकता आती है, तो ईमानदारी आती है, तो सदाचार आता है, तो अच्छे इंसान बनाता है ये जैन दर्शन हमारे को। ये किसी को नहीं पढ़ना है और सबको वो सब पढ़ना है, और अच्छा इंसान सबको चाहिए। बोलो, वो अच्छे इंसानियतपन का जन्म कहाँ से होगा? ये पढ़ाया जाता है हमारे विद्यालयों में। कौन से विद्यालयों में? जैन विद्यालयों में, जैन पाठशालाओं में। ये संस्कार अपने आप आते हैं यहाँ स्वाध्याय में बैठने पर, जिनवाणी पढ़ने पर। ये तत्वज्ञान जब गहराई से पढ़ता है तो ये संस्कार अपने आप डेवलप होते हैं इस तरह के। आप पढ़ो जरा क्या कह रही है जिनवाणी। जब इस जीव को कर्म का पता लगता है, कर्म का फल पता लगता है, तो फिर ये कर सकता है पाप करते समय यदि ये दृश्य सामने आ जाए उसके, तो पाप कर सकता है क्या? बोलो। झूठ बोल रहा है कोई व्यक्ति और सामने दिख रहा है उसकी जीभ काटी जा रही है उसकी, अब बोल झूठ कैसे बोलेगा? जीभ काटी जाएगी। निकल कैसे गया? निकल गया मेरे मुंह से, तो ऐसे निकल गया, मैं तो चाहता तो नहीं था, पर निकल गया। अब इसमें क्या हो गया? इसमें कोई बड़ी, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? गलती को गलती तो स्वीकार कर। झूठ बोल करके यदि तू ये कहता है इसमें क्या हो गया, इसमें कोई क्या फर्क पड़ गया? कह दिया तो कह दिया, उसमें क्या है? इसका मतलब ये है तेरा ये झूठ कभी मिटेगा नहीं और ये झूठ और आगे बढ़ता चला जाएगा। बच्चा स्कूल से एक पेंसिल चुरा करके लेकर के आया, और यदि वो बच्चा ये कहता है इसमें क्या हो गया, माँ यदि डांट रही है और पिताजी ये कहते हैं अरे एक पेंसिल ही तो है, इसमें क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा चोर बनेगा आगे जा करके। इसमें क्या हो गया? एक पेंसिल ही तो है। 2 रुपये की पेंसिल में इतना डांटते हो आप? सवाल 2 रुपये की पेंसिल का नहीं है, सवाल चोरी को अच्छा मानने का है, सवाल झूठ को अच्छा मानने का है। आपने झूठ बोला ना, नहीं अब क्या हो गया, अब ठीक है, अब इतनी सी बात में, बात इतनी सी नहीं है, बात ये झूठ क्यों बोला, बात ये चोरी क्यों करी, बात ये हिंसा को अच्छा क्यों बतलाया, बात ये चींटी को क्यों मार रहा है, मच्छर को क्यों मार रहा है। आज इतनी सी चीज़ को यदि नहीं रोका गया तो वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे। बात ये नहीं है कि इसमें हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो टीवी चल रहा है, इसमें थोड़ी ना हिंसा हो रही है कि सुन भाई ये जो तू गोलियां चला रहा है ना, ये यहाँ गोलियां चलाते चलाते तेरे परिणाम इतने गाढ़े हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं कि असली में भी चलाएगा तो तेरा हाथ नहीं कांपेगा।
वो फीडिंग हो रही है तेरे दिमाग में बार बार में गोलियां चलाने की, वो बार बार में फीलिंग में आ रहा है मार दो क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या हो गया, मर गया तो क्या हो गया, मैं तो ऐसा हम तो रोज मारते थे, इसमें क्या हो गया, जैसे वहां मार रहे हैं वैसे यहाँ मार रहे हैं। इसलिए बिल्कुल हिंसक चीज़ों से बचें, सावधान रहें। हम इसको इजी वे में ले रहे हैं लेकिन ये इजी नहीं है। सबके लिए कह रहा हूँ मैं ये बात, हम बड़े भी उसमें शामिल हैं। हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य का फल क्या होगा। अरे हमारे यहाँ तो जैन साहित्य में ऐसी ऐसी कहानियाँ बतलाते हैं, एक आटे के मुर्गे को काटा उसमें पूरा हिंसा का पाप लगा। बोलो, जीव तो नहीं था ना उस आटे में, क्या आटे का मुर्गा था, उसे उसमें हिंसा किस बात की होगी, कुछ भी हिंसा नहीं हुई। अरे आटे के मुर्गे के अंदर हिंसा बतला रहा है जिनागम, तो तुम तो साक्षात मार रहे हो सामने देख करके। चित्रित हिंसा कही है हमारे यहाँ, उसका निषेध किया गया है। परिणामों में जो हिंसा हो रही है, मारो मारो जो हिंसा जो चल रही है उसका निषेध किया है। तो हर चीज में इसी तरह का विचार करना, पाप करने से पहले पाप के फल के बारे में विचार करना। आ गया बच्चा, ठीक है। कोई ये जो चित्र दिखाए ना यहाँ पर, ये बैलगाड़ी में बिठा करके खींचना पड़ता है, ऐसा बोझा ढोते हैं ये सब, हमें भी ढोना पड़ेगा। अनंत बार भूतकाल में हमने पाप भोगे हैं और भविष्य में इस तरह के पाप और भुगतने पड़ेंगे, हमारे को फल भोगने पड़ेंगे, भोगता रहता है। कितनी ईमानदारी चाहिए, आप सोचो, घर में चोरी करने आए हुए व्यक्ति की हेल्प कर देते हैं, ऐसा है हमारा इतिहास। बनारसी दास जी, घर में 4 चोर आ गए चोरी करने के लिए, वो 400 साल पुरानी बात है, करेंसी तो चलती नहीं थी ऐसी, कुछ सिक्के चलते थे बहुत भारी भारी, अनाज की भी चोरियां हो जाती थी। 4 बोरियां अनाज की चोरी करके ले जा रहे थे, दीवार फांगना था, उंगाल करके जाना था मकान से। मालूम है क्या हुआ? नहीं मालूम। 4 लोग थे, 4 चोरी करने वाले चोर थे, है ना। एक ने दूसरे की हेल्प करी, तीनों चारों ने उठाया और वहाँ आ गए डोली पर, और एक दूसरे की हेल्प करके वो चले गए। अब वो चारों ने मिलकर के ला करके डोली के पास तो रख ली बोरियां, एक एक की हेल्प करते चले गए, 3 चले गए। अब वो चौथा था, उसने कंधे पर तो उठा ली, अब वो उछले कैसे, डोली कैसे उंगाल करके जाएगा। तो बनारसी दास जी थे, खटपट सुनी उन्होंने, बाहर आ गए और देखा कि ये जो है ना ये चोर, इससे उछला नहीं जा रहा है। उन्होंने उसका सहयोग कर दिया, उन्होंने उसको ऊपर उठाया, वो चोरी करके ले गया। चारों चोर चले गए, घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद में माँ ने कहा कि भाई तुम तो 4 बोरियां लेकर के आए हो, कैसे कैसे चोरी करके लेकर के आए तुम, किसने हेल्प करी आखिरी में? बोले अरे हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा, कि सुनो तुम जिसके यहाँ से चोरी करके लेकर के आए हो वो बनारसी दास जी का घर होगा। बोलो, वापस आ गए लौट करके। दूसरे दिन माँ के कहने से 4 बोरियां वापस बनारसी दास जी के घर पर भिजवाई। इतनी ईमानदारी है। आपको मालूम है जैनियों की ईमानदारी? मैं जैनियों की घटनाएं सुनाऊं आपको। जैनियों को कोर्ट में गवाही नहीं दी जाती थी, गवाही नहीं ली जाती थी उनसे, और गवाही यदि उनसे लेते थे तो प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी शास्त्र पर हाथ रख करके। ऐसा रुतबा था पुराने समय में। अंग्रेजों के ज़माने की बात कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजों के शासनकाल में यदि इतना पता लग गया कि ये जैन साहब हैं क्या और कोर्ट में है, तो उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, क्या ही कैसा बोलते हैं? जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, इस पर हाथ रख करके बोलो, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना कोर्ट में। बोले आप तो जैन हो, आपको कोई प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, बोलो आप तो जो कहोगे सच ही कहोगे। इतनी सच्चाई की ताकत। बोलो आप जो लिखोगे, इतनी ईमानदारी। सदाशिव दास जी, आपको मालूम है सदाशिव दास जी के जीवन में कैसी घटना घटी? सदाशिव दास जी, ये जो अजमेर के सदाशिव दास जी, रत्नाकरण श्रावकाचार्य जिन्होंने भाषा वचनिका लिखी है, जयपुर में रहे वो हमारे मंदिर में बहुत बरसों तक रहे। फिर टोडरमल जी की डेथ वगैरह हो जाने के बाद में फिर वो प्रसंग बना नहीं कुछ इस तरह का, तो फिर वो यहाँ आ गए बाद में। राजघराने के अंदर उनकी जॉब थी, नौकरी थी वहाँ। राजा उनके काम से बहुत प्रसन्न था। राजा ने उनको ये कहा सदाशिव दास जी को
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ, तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूँ, इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। क्या बेटा? इनकम बढ़ाना चाहता हूँ तुम्हारी। पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ ना, कि नहीं मेरा काम चलता है, इतने पैसे में मेरा काम चलता है, मेरे घर का खर्चा चलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है और पैसे की। राजा ने बहुत आग्रह किया, माने नहीं वो। तो जब वो नहीं माने तो राजा ने कहा कि नहीं मेरा आदेश है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब यदि आप वास्तव में बढ़ाना ही चाहते हो तो मेरी जो नौकरी के 8 घंटे का समय है वो समय कम कर दो, 8 की जगह 6 घंटे कर दो। जितनी तनख्वाह देते हो वो 8 की जगह 6 घंटे काम करने पर दिया करो। तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन मुझे 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा स्वाध्याय के लिए, आराधना करने के लिए, वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। फिर पता है राजा ने क्या किया? राजा ने उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई और समय भी कम किया। मिलेंगे आपको ऐसे लोग। हमारे जयपुर की सच्ची घटना है, जहाँ हमारा शहर वाला मकान है ना, हल्दियों के रास्ते में, वहाँ मंदिर है, एक हवेली बनाई। दरोगा जी थे, एक राज दरबार में दरोगा थे, उन्होंने हवेली बनाई। बहुत बड़ी हवेली बनाकर उन्होंने राजा साहब को आमंत्रित किया। सब लोगों को बुलाया था, तो राजा को भी निमंत्रण दिया कि साहब आपको भी आना है, हमारे यहाँ उत्सव है, उद्घाटन कर रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आपको पधारना है। तो राजा ने पलट करके जवाब दिया कि अरे दरोगा जी, हवेली बनाई है, इसमें क्या दम है? रहने के लिए झोंपड़ी तो कोई भी बना लेता है, मंदिर बनाते तो आता क्या? और फिर पता है क्या किया? हवेली जितनी बड़ी बनाई थी उससे बड़ा उन्होंने, दरोगा जी ने मंदिर बनाया और फिर राजा साहब को बुलाया। और दरोगा जी का मंदिर कहलाता है। बोलो, अपने जैनियों का इतिहास तो उठा करके देखो, आपको पता लगे कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में। एक से बढ़कर एक, जिनकी विद्वत्ता, जिनका ज्ञान, जिनका योगदान, जिनकी सोच, जिन लोगों का चिंतन, बड़ा गजब का। गोपाल लाल जी बरैया का प्रसंग कितना प्रसिद्ध है। घर में झगड़े वाले प्रसंग की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो सबने सुना ही होगा। वो ट्रेन से सफ़र करने वाला प्रसंग भी है। बच्चा साथ में जा रहा था, बोलो 3 साल के बच्चे का आधा टिकट लगता है, ट्रेन में लगता था। ये घटना है करीब करीब 70 साल पुरानी घटना होगी, 65 साल पुरानी घटना है। प्रधानमंत्री थे अपने नेहरू जी, उस समय की घटना है ये। जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री थे। तो पता है क्या हुआ? वो मुरैना से मुंबई यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। और सफ़र करते करते रास्ते में, ट्रेन में 1.5 दिन का सफ़र था, ट्रेन में सफ़र करते करते उन्हें पता लगा कि आज तो बच्चे का जन्मदिन है। 3 साल का हो गया है बच्चा और हमने तो इसका टिकट ही नहीं लिया है। टिकट लिया जाना चाहिए था बच्चे का। तो उन्होंने, अब रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं थी टिकट की, तो जब बम्बई पहुँचे तो स्टेशन पर पहुँचने के बाद, या बीच में कोई स्टेशन आया, शायद अजमेर स्टेशन आया बीच में, फुलेरा स्टेशन की घटना है। तो फुलेरा स्टेशन पर उतर करके उन्होंने वहाँ टिकट मांगा। टिकट मांगा तो बोले कहाँ से कहाँ का टिकट चाहिए? बोले यहाँ से यहाँ तक का टिकट चाहिए। बोले ट्रेन तो निकल चुकी है, गाड़ी तो वहाँ से जा चुकी है, यहाँ तक तो आ गई है, अब आपको किस चीज़ का टिकट चाहिए? बोले नहीं, जो सफ़र किया है ना मैंने, उसका टिकट चाहिए। क्या मना कर दिया? टीटी ने मना कर दिया। अरे यार क्या बात कर रहे हो, काय का टिकट? जब ट्रेन ही यहाँ आ चुकी है, पुराना टिकट क्या काय का टिकट देंगे आपका? वही कुछ नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो आप तो, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपको देना पड़ेगा टिकट। काफ़ी तू मैं हो गई, विंडो पर बहस हो गई बहुत, और नहीं माना। वो स्टेशन मास्टर के पास में ले गए। बोले भाई साहब ये पता नहीं कौन आ गए हैं, ये बाबूजी ये बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को, और ज़बरदस्ती कह रहे हैं टिकट बनाओ टिकट बनाओ। काय का टिकट? अब क्या इनको समझा दिया, स्टेशन मास्टर ने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप लिख करके दे दो मेरे को, मैं ऊपर जाऊँगा कि आपने टिकट देने के लिए मना किया है। मजबूरन उसको टिकट काटना पड़ा। क्या अगले दिन अखबार में छपी वो घटना। क्या नेहरू जी कहीं सभा लेने वाले थे
और नेहरू जी के कानों में ये बात पड़ी तो नेहरू जी ने अपनी सभा में ये बात कही कि ऐसे होते हैं जैनी क्या। और यदि आज भारत के सारे नागरिक उन जैन साहब की जैसे हो जाए तो हम हिंदुस्तान में सोने की पटरियां बिछा सकते हैं। ये नेहरू जी ने कही ये बात, बोलो पूरे हिंदुस्तान में सोने की पटरियां बिछा सकते हैं हम। अब बोलो कहाँ तो वो गोपाल दास जी बरैया और कहाँ हम। 3 साल तो छोड़ो, 5 साल का हो ना तो भी, अरे अभी तो 3 का ही है, अभी तो 3 का भी नहीं हुआ है। 58 का हो तो 61 बता दे, 58 का हो तो 61 बता दे, चलता है, आधा टिकट लगेगा। आप सोचो जरा, वो जैनियों की जो ईमानदारी थी, क्यों थी उनकी धाक। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जैनियों को शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन करने के लिए छुट्टी दे दी जाती थी। ये जैन साहब है 1 घंटे पहले छोड़ देते थे, बोलो ब्रिटिश गवर्नमेंट में। आज तो हम बड़े शान से कहते हैं हम तो रात को खाते हैं, हमारे तो चलता है सब कुछ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैनियों का आचरण मैं कहता हूँ कई बार, सुनो जैनी तो हैं हम, लेकिन कुल अपेक्षा से जैनी हैं हम, नाम से जैनी हैं, काम से जैनी हैं या नहीं। जैनी 3 प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा, बोलो बच्चा। 3 प्रकार के जैनी, नाम के जैन और काम के जैन और भाव से जैन, 3 प्रकार के जैन हैं। नाम के जैन कौन होते हैं भैया, नाम के जैन कौन होते हैं भाई, जैन कुल में पैदा हुए हैं। नाम से जैन वो हैं जिनको आसपास वाले लोग, अजैन लोग, ऑफिस में कर्मचारी लोग जैन साहब कह करके पुकारते हैं। जैन साहब क्या, वो कौन है, नाम जैन है, बस नाम से जैन है। अब नाम से जैन तो सब हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म ले लिया हो, काम से जैन है या नहीं है, ये बताओ। आपके काम ऐसे हैं या नहीं जो जैनियों जैसे होते हैं, तो आप काम से जैन बनोगे। काम से जैन कैसे होते हैं, दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जनालय जाएगा, ये जैनियों जैसे काम है। मंदिर से 25 किलोमीटर दूर मकान ले लिया, अब दर्शन होते नहीं है, ये जैनियों वाले काम नहीं है। समझ में आ रही है बात। दिन रात का ठिकाना नहीं है, ये जैनियों वाले काम नहीं है। आलू जमीकन प्याज किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है, ये जैनियों वाले काम नहीं है। समझ में आ रही है बात। माने काम से जैन का मतलब ये है, आपके आचरण को देख करके सामने वाला व्यक्ति ये कहे ये जैन है। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन में सफ़र करते करते हमने शाम को 5 बजे अपना टिफ़िन खोला। हमने टिफ़िन खोला तो सामने की सीट पर जो सज्जन बैठे थे, हमारे भोजन करने के बाद में बोले, जैन साहब इस ज़माने में भी आप दिन में भोजन करते हो। हमने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जैन हूँ। बोले तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे काम ने। आप चप्पल की दुकान पर चप्पल खरीदने के लिए जाओ और उसको ये कहो कि हम चमड़े की नहीं पहनते हैं, वो कहेगा जैन हो क्या आप। बोलो बिना लेदर की दिखाना भैया, बिना लेदर की, क्यों आप जैन हो क्या, ऐसा बोलेगा। हाँ अच्छा आप जैन हो, बोलो आप। जैन फूड चलता है, बोलो आप। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व की एयरलाइंस के अंदर जैन फूड मिलता है आपको। जैन फूड के नाम से फूड मिलता है। हिंदू फूड नहीं है, क्रिश्चियन फूड नहीं है, ईसाई फूड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जैन फूड। ये पहचान है अपनी। हमें गरिमा नहीं, हमें गौरव नहीं है। ये तो मैं बाहरी आचार की बात कर रहा हूँ। अभी काम से जैन भी हैं। हम यहाँ जो मंदिर में बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के काम ऐसे नहीं है जो जैनियों जैसे नहीं हो। काम से तो हैं, लेकिन काम से जैन भी अनंत बार बना, भाव से जैन बना के नहीं बना। ये जैन दर्शन वो दर्शन है जो भाव से जैनियों को जैन कहता है, और भाव से जैनी वो होते हैं जो चारों गतियों में होते हैं। सुनो, जैनियों की जनसंख्या कम नहीं है, क्योंकि हमारे जैनी तिर्यंच गति में भी होते हैं, हमारे जैनी नरक में भी होते हैं, हमारे जैनी देवगति में भी होते हैं,
हमारे जैनी चारों गतियों में हैं। जैनी वो हैं जिनका एक छत्र साम्राज्य है तीनों लोकों पर, ऐसे हैं जैनी। जैन कुल में पैदा हो गए हम, बोलो। इसलिए जैन दर्शन की शान, जैन धर्म की शान के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे धर्म बदनाम हो। क्या जितेश, ठीक है ना बात? कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में जिससे धर्म बदनाम हो, जिसे देख करके कोई व्यक्ति ये कहे ये देखो ये क्या धर्मात्मा है, ये क्या धर्मात्मा है, ऐसी बातें करे। तो कितनी बात समझ में आई? कुछ समझ में आ रही है क्या बात? कल वाली 4 लाइनें कौन बोलेगा? बोलो बोलो बेटा। हाँ, क्या नाम? जिनेंद्र। यार एक तरफ जिनेंद्र है, एक तरफ जितेश है, बहुत बढ़िया। बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार तालियां बजा दो भैया, बहुत बढ़िया। कल याद कर लेना अलग बात थी, और वो आज तक याद रखना ये अलग बात है। क्या माने? याद तो तुरंत तो हो जाती है, आप 24 घंटे बाद में पूछो तो सब साफ हो जाता है। वो साफ नहीं होना बड़ी बात है। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयुष आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। इसमें जो 3rd लाइन के लास्ट शब्द आए हैं ना, सत्य धर्म की आराधना, ये भाग्य से मिल गया हमारे को। अब इसकी आराधना करो। इतना उज्जवल, इतना उत्कृष्ट जैन धर्म हमारे को मिल गया है, जिस जैन धर्म में देखो, जैन धर्म तो है ही उत्कृष्ट, लेकिन जैन धर्म में धर्म के नाम पर भी बहुत मिलावट चल रही है। मार्केट में कोई एक नया प्रोडक्ट आता है ना, तो उसके कुछ दिनों में ही उसके डुप्लीकेट भी आने लग जाते हैं। ये समाज का ऐसा ही है स्थिति, देश की स्थिति इसी प्रकार की है। कोई नई चीज़ बन करके आएगी ना, कोई नई चीज़ लॉन्च हुई है, आप देखो थोड़े दिनों में तो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा, वैसा का वैसा ही। ऐसे ही जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म तो सच्चा है, जैन धर्म तो अच्छा है, जैन धर्म तो सच्चे सुख की गारंटी देता है, लेकिन जैन धर्म में धर्म के नाम पर बहुत सारी मिलावट भी चल रही है, धर्म के नाम पर। और उसमें जो हमारे को हासिल हो गया है ये वीतरागी तत्व ज्ञान, ये आचार्य कुंद स्वामी अमृतचंद्र आचार्य के निर्देशन में ये जो ग्रंथ मिल गए हैं, जो साहित्य मिल गया है, जो आगम और वाणी मिल गई है हमारे को, यह हमारे महाभाग्य से ऐसी मिल गई है जिसमें पर वस्तुओं की रंच मात्र भी मिलावट नहीं है। ये कोरोना रोग तो दूर रहा, रोग के प्रति होने वाला जो राग है, उस राग की मिलावट भी जहाँ नहीं है, इतना 24 कैरेट गोल्ड हमारे को मिल गया है। तू शुद्ध आत्मा है, तू परमात्मा है, ऐसा स्वीकार कर। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है बतलाओ? जहाँ रंच मात्र मिलावट नहीं है, मिलावट का काम नहीं है, जहाँ रंच मात्र बेईमानी नहीं है, कितनी ईमानदारी। आप देखो पुराने समय में जैन राजाओं को देखो, जैन इतिहासकारों को देखो, जैन विद्वानों को, प्राचीन परंपरा में कितने जैन राजा हुए हैं जिन्होंने जैन दर्शन और जैन शासन का नाम गौरवान्वित किया है। एक से एक लोग मिलेंगे आपको ऐसा। सतियों को देखो, अंजना, मनोरमा, सीता, द्रौपदी, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जिन्होंने कितने बड़े से बड़े संकट आए। संकट तो आते हैं, इस परीक्षा की घड़ी है, इसमें क्या हो गया? प्रॉब्लम से यदि नहीं आएगी तो परीक्षा कैसे होगी, असली है या नकली है? ये परीक्षा की जो घड़ी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है अपने आप को कसने के लिए, कस के देखने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। इसका पता कब लगेगा? जब परेशानियाँ आई तो आपने उन परेशानियों को कैसे देखा, इससे पता लगता है। मुझे इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दो जिसके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं आई हो, बोलो।
दिखाओ कोई व्यक्ति। रामचंद्र जी के जीवन में बेचारों की पत्नी उठा के ले गए, 14 साल का वनवास हो गया। भरत बाहुबली बेचारे दोनों ही लड़ लिए। बोलो, कौरवों और पांडवों ने बेचारों ने मांगा क्या था? 5 गांव ही तो मांगे थे। बोलो, कितनी बार उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास, अज्ञातवास दे दिया गया, उनको जलाने की कोशिश कर दी, मारने की कोशिश कर दी, गांव देने को तैयार नहीं है। कितने कितने झगड़े हुए हैं आपस में। कोई कैरेक्टर ऐसा दिखाओ जो आपको ऐसा लगता हो। सीता, अंजना, मनोरमा, सेठ सुदर्शन, द्रौपदी, अनंगसरा, अनंगधरा, कोई नाम ऐसा दिखता हो जिसके ऊपर कोई संकट नहीं आया हो। बोलो, अंजना को घर से निकाल दिया गया। बोलो, 22 साल पति की शक्ल नहीं देखी, और 22 साल बाद में पति का संपर्क हुआ तो घर से निकाल दिया गया। उसकी ये सजा मिली उसको। किसकी बात कर रहा हूँ? उपशम किसकी बात है बेटा? अंजना कौन? यू डोंट नो? किसकी मम्मी? हनुमान जी की मम्मी। पता है फादर कौन थे? नयन। फादर कौन? पवन कुमार, पवन जी, पवनंजय नाम था उनका। घटना क्या हुई थी भाई? घटना ये हुई थी कि वो गार्डन में घूमने के लिए गए हुए थे और उन्होंने सामने से देखा अंजना को, और देखते ही ऐसा लगा यार ये लड़की तो पसंद आ गई मेरे को, इससे ही शादी करूँगा मैं तो। और उसे देखा तो देखते ही रह गए, और ऐसा देखा कि देखते देखते बेहोश हो गए। बोलो, किसकी बात चल रही है? बात किसकी चल रही है ये बताओ पहले मेरे को, नाम बताओ। बोलो भाई, मधुर। पवनंजय की बात चल रही है। अंजना को देखा सहेलियों के साथ में, वो भी घूमने के लिए आई हुई थी। उसे देखते ही मोहित हो गए और मन ऐसा हुआ इसी से शादी करूंगा। देखा और देखते ही देखते उसे चक्कर आ गए। वो दोस्तों ने संभाला, उनको पानी के छींटे दिए, उठाया उनको। वो कहाँ गई वो लड़की? कौन थी वो? पता लगा वो तो ऐसे ऐसे बात पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी ने कहा बेटा क्या बात है? कि नहीं पिताजी मैं तो उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करनी है। अब बोलो क्या हो सकता था? मना कर दिया पिताजी ने। यार अपनी शान का सवाल है, ऐसे कैसे तेरे लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आ जाएंगे? अपने क्या कमी है? इतना सा दुनिया में पता लगना चाहिए कि लड़का शादी लायक है, इसकी शादी होनी है, फिर देख लाइन लग जाएगी अपने आप ही कि नहीं मेरे को तो उसी से शादी करनी है। कि अपन लड़के वाले हैं, अच्छा नहीं लगता है, अपन आगे होकर के बात कहें नहीं मैं तो उसी से करूँगा। अब बेटे की जिद के आगे क्या चले बताओ? ठीक है, संदेश भेजा, तैयार हो गए, वो भी तुरंत तैयार हो गए। अब तैयार तो हो गए, शादी की डेट नक्की हो गई, इतने दिन बाद में शादी होनी है, सब बात पक्की हो गई। उसके बावजूद भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और पवन कुमार रात को पहुंच गए अंजना के घर पे। रात को पहुंच गए और बालकनी से ऊपर चढ़ गए पीछे। तो कैसा लगता है हमारे को सोच सोच करके? पीछे से ऊपर चढ़ गए और वो अंदर बैठी थी अपनी सहेलियों के साथ में। सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी और सहेलियां चिढ़ा रही थी। क्या चिढ़ा रही थी? जिससे तेरा संबंध हुआ है ये वही लड़का है ना जो गार्डन में देख के उस दिन बेहोश हो गया था, वही है ना ये बेचारी शर्मा गई। दूसरी सखी ने बोला, दूसरी सहेली ने, अब तो लगता है जीवन भर होश में ही नहीं आएगा। जब तेरे को देख करके बेहोश हो गया था, अब तुझे ही देखता रहेगा तो होश में ही नहीं आएगा। अब बोलो अब क्या स्थिति बनी होगी? वो बेचारी शर्मा रही थी और सारी बात बालकनी में खड़े हुए पवनंजय ने सुनी। इतना गुस्सा आया उनको इस बात को देख करके, इतना गुस्सा आया, मेरी इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती, शक्ल देखते ही बेहोश हो गया था, होश में नहीं आएगा, शक्ल नहीं देखूंगा इसकी आज के बाद। शादी हो गई, फेरे हो गए, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी भाई। क्या चाचा? 22 वर्ष तक वाइफ की शक्ल नहीं देखी। 22 साल कैसे निकले होंगे सोचो आप उसके घर में। किसकी गलती है? क्या गलती थी अंजना की बेचारी की? फिर क्या हुआ? युद्ध के लिए गए हुए थे कहीं,
2-4, 4-4, 6-6 महीने चलते थे युद्ध के लिए गए हुए थे, और वहाँ अचानक उनको रात को याद आई, एक चकवा और चकवी को पेड़ पर देखा। उनका ऐसा ही होता है, एक ही डाल पर रहे तो भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। उन्हें तड़पते हुए देखा और उसे याद आया, अंजना की याद आई, अरे यार मेरी गलती रही है, और रात को लौट करके आ गए, वापस विमान लेकर के रात को लौट करके आए, अंजना के साथ में रहे। लेकिन खुद को भी ऐसा लगा कि यहाँ मैं भी कहूँगा तो लोगों को क्या लगेगा, घर पे क्या लगेगा, तो उनको कहा कि ये मेरी अंगूठी है, साथ में रखना, कोई बात हो तो, और मैं जा रहा हूँ वापस युद्ध में। वो वापस युद्ध में चले गए। पीछे से अंजना हुई गर्भवती, सास ससुर ने धक्के मार के निकाल दिया। बोलो, गर्भ में हनुमान जैसे पात्र, हनुमान जैसे जीव, तद्भव मोक्षगामी गर्भ अवस्था में है, और धक्के मार करके निकाल दिया गया, लांछन लगा दिया गया, इल्जाम लगा दिए उसके ऊपर, न मालूम क्या क्या उल्टा सीधा उसको बका कहा। वो बेचारी पियर चली गई, पियर वालों ने रखा नहीं, माँ बाप ने रखने से मना कर दिया। बोलो कैसी परिस्थितियां बनती है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो परिस्थितियां किस प्रकार की बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी धैर्य नहीं खोया, तत्व ज्ञान नहीं खोया। यदि ये तत्व ज्ञान नहीं होता तो आत्महत्या कर लेती। बोलो, हनुमान को जन्म दिया उसने। आप सोच सकते हैं। मैं यहाँ इस जगह में आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ गलती किसकी थी? उसकी क्या गलती थी अंजना की? अंजना की गलती थी क्या कोई? राजकुमार क्या गलती थी? बोल। नहीं थी उसकी गलती, तो किसकी गलती थी? हैं? अरे भाई आवाज तो तेज निकलनी चाहिए थोड़ी। किसी की माने किसकी थी? पूरा पता है हमारे को उसके सास ससुर की गलती थी कि माँ बाप की गलती थी कि पवनंजय की गलती थी कि अंजना की गलती थी? गलती किसकी थी इसमें जो बेचारी के साथ में इतना बुरा सलूक हुआ? आत्मा गलती नहीं कर सकता। हाँ बोलो। हैं? अंजना की सहेलियों की गलती थी, तो गलती की सहेलियों ने और भुगतना पड़ रहा है अंजना को। बोले ऐसा राज नहीं है हमारे यहाँ जैन दर्शन में, ये जैन दर्शन नहीं है। बोलो। हाँ अंजना की गलती थी। 22 मिनट के लिए, सेकंड नहीं मिनट, 22 मिनट के लिए जेठानी को प्रतिमा के दर्शन करने से वंचित रखा था। सिर्फ 22 मिनट का अपराध था। और 22 मिनट बाद में उसे इतना ध्यान आ गया, जरा परेशान हो रही है, बता दो इसको। सिर्फ 22 मिनट की गलती 22 साल तक भुगतनी पड़ी। आप कल्पना कर सकते हैं? छोटी छोटी सी गलतियां और अपराध हम मजाक में ले लेते हैं, धर्म करते हुए उनके जीवन में विघ्न उत्पन्न करने के प्रयास करते हैं। गलती किसी और की नहीं, आपको तो वर्तमान दिख रहा है, आपको तो पवनंजय की गलती दिखाई दे रही है, आपको तो सास ससुर की दिख रही है और इनको सहेलियों की दिखाई दे रही है। किसी और की गलती की सजा किसी और को नहीं मिलती है, अपनी गलती की सजा अपने को मिलती है। अभी कोई गलती नहीं दिख रही है, पूर्व में की होगी, पहले की होगी, फल तो मिलेगा उसका। ऐसा नहीं होता है कि आप गलती कुछ नहीं करें और आपको सजा मिल जाए। ऐसा नहीं होता है गलती कोई और करे और सजा हमारे को मिल जाए। इस जन्म में ना मिले अपने पुण्य और पाप का फल, सबको मिलता है भाई साहब, सबको मिलता है। बोलो, कर्म का फल तो मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन कर्म का फल मिलने पर भी ये कर्म दुखी नहीं करता है, ये जैन दर्शन है। क्या? कर्म का फल मिलने पर भी ये कर्म मुझे परेशान नहीं करता। कर्म का उदय आ जाने पर भी मैं उससे दुखी होऊं कि नहीं होऊं, ये कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर नहीं निर्भर करता है। इसका नाम है जैन दर्शन। पाप कर्म का उदय आ जाने से कोई व्यक्ति पापी नहीं हो जाता। सारा जगत थू थू कर रहा हो ऐसे पाप कर्म का उदय आ जाए, लेकिन धर्मात्मा उसमें भी शांति बना करके रखता है। आपको मालूम सेठ सुदर्शन के साथ में क्या हुआ? बेटा कहानियां सुना रहा हूं तेरे लिए। क्या? मैं सोच के नहीं आया था कुछ भी, तूने कहा कहानियां सुनानी है तो कहानियों पे कहानियां सुनाए जा रहा हूं। सेठ सुदर्शन, बोलो कैसा इल्जाम लगा दिया गया उसके ऊपर, सूली पे चढ़ाने का प्रसंग बन गया। सोच सकते हो आप? रंगे हाथों पकड़ लिया गया उसे रानी के दरबार में, रानी के महल में। आधी रात को रानी ने शोर मचा दिया, अपने कपड़े फाड़ लिए खुद के, इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर, सेठ सुदर्शन के ऊपर।
शमशान में खड़े रह करके अष्टमी चतुर्दशी के दिन ध्यान किया करते थे सेठ सुदर्शन। कई बार रानी ने ऑफर दिया, मना कर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया, मना कर दिया। मैं तो नपुंसक हूँ ऐसा कह दिया। बोलो, अब बोलो ऐसी ऐसी बातें खुद के लिए कह दिया, मैं तो ऐसा हूँ। तो ये बात रानी ने जब कभी दासियों से की तो पता लग गया कि उनके तो पुत्र है, उनके तो संतान है, कैसी बात कर, अरे मेरे को बेवकूफ़ बनाया उसने, वो समझता क्या है। और ध्यान कर रहे हैं शमशान में ध्यान कर रहे हैं, उठवा लिया उनको। कैसे उठवाएं, पहरा रहता है, चौकीदार रहते हैं, सब लोग रहते हैं, कैसे उठवाएंगे इनको। बोलो भैया क्या करें, ऐसे ऐसे आएंगे कैसे, कैसे होगा। तो एक मूर्ति बनवाई, मनुष्य के आकार में मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके और सेवकों को कहा कि लेकर के आओ, क्या रात को लेकर के आना 1 बजे। उसी की दासी, खुद की जो दासी थी से कहा कि रात को 1 बजे लेकर के आना। उठा करके 2-3 दासियां मिलकर के बोले मूर्ति लेकर के। पहरेदारों ने रोका, क्या ले जा रही हो, क्या है ये ऐसा। और वो घबरा करके उन्होंने जानबूझ करके, पहले से प्लानिंग थी, मूर्ति को छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया तो टूट गई, मूर्ति टूट गई। पहरेदारों के ऊपर इतनी नाराज हुई वो, इतनी नाराज हुई कि रानी एक अनुष्ठान कर रही थी, मूर्ति मंगवाई थी, स्पेशल थी, तुमने उस मूर्ति को तोड़ दिया, कैसा अनर्थ होगा, ये होगा, वो डर गए वो लोग सब। तो क्या करें, अब दूसरी लेकर के आते हैं क्या। तो मूर्ति टूट गई थी पहले तो, अब दूसरी मूर्ति लाने के चक्कर में वो साधना कर रहे थे शमशान में, उनके ऊपर कपड़ा डाला और उठा करके ले आए सेठ सुदर्शन को। अब चौकीदार ने रोका नहीं, क्या रानी ने बुलाया, ले गए अंदर ले जा करके। और वो बिस्तरों पर वो तैयार नहीं हुए, उनको जब पता लगा कुछ भी, कपड़े फाड़ लिए, इल्ज़ाम लगा दिया गया, शोर मचा दिया गया। राजा हाजिर हो गए, राजा ने वहाँ अपने आंखों से देखा, सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। बोलो आप, इल्ज़ाम लगा दिया सेठ सुदर्शन के ऊपर, क्या करें। जवाब क्यों नहीं दिया। सेठ सुदर्शन से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, बोलो तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। मौन, एक शब्द भी नहीं बोले। सारा नगर देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, अरे कितना धर्मात्मा था, कितना धर्मात्मा था, क्या हो रहा है। परिवार के लोग होंगे, बच्चे होंगे, सारा समाज होगा, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग कितना शर्मसार कर दिया होगा। आप सोच सकते हैं, ऐसी कल्पना कर सकते हैं आप। और वो शांति से खड़े हैं और वो सूली पे चढ़ाया जाना है, उनको फांसी पे लटकाया जाना है। जल्लाद खड़ा हुआ है फांसी पे लटकाने के लिए। अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं, बोलो सेठ सुदर्शन तुम्हें कुछ कहना है क्या। मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। सच बात है, जिनवाणी ये कह रही है, पाप कर्म का उदय यदि तुम्हारा हो तो सफाई काम नहीं आती, और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं होती। क्या कहा, पाप कर्म के उदय में तुम कितने भी गिड़गिड़ाते रहो, तुम्हारी सफाई काम नहीं आएगी, कितनी भी सफाई देते रहो यदि पाप कर्म का उदय है तो। अरे नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने फंसाया है मेरे को, ये हुआ, तुम कितने भी चिल्लाते रहो, पाप कर्म का उदय है ना, सफाई काम नहीं आएगी। और पुण्य का उदय यदि है आपका, तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। बोलो आप, हम यदि इस घटना को सुनते तो आप हम क्या कहते। बोलो, ये तो इसके आगे वाली घटना घट गई चाचा, इसलिए हमारे को पता है क्या घटना घट गई कि जब फांसी पर चढ़ाया जाना था, उसके शील की महिमा को देखकर देव लोग प्रकट हो गए, सूली को सिंहासन में बदल दिया, जय जयकार करने लग गए, पुष्पवृष्टि करने लग गए, तो पता लगा कि ये सच्चा था और रानी की हकीकत सामने आई। बोलो, यदि आगे की घटना नहीं होती तो आप हम क्या कहते, बतलाओ। कैसे कैसे संकट आ जाते हैं, कैसे कैसे पाप कर्म के उदय आ जाते हैं, लेकिन इन पाप कर्म के उदय में भी ज्ञानी धर्मात्मा विचलित नहीं होते। कितने सुंदर लाइनें हैं बड़े पंडित जी की, समता सोड़सी की है ना। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पाप के उदय में चाह बेकार है, नहीं चाहेगा तो भी होगा, और पुण्य के उदय में भी इच्छा करना बेकार है, बिना चाहे मन वांछित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। ये पुण्य आता कहाँ से है, ये बताओ।
अभी इतना तो समझ में आ गया कि काम तो पुण्य के उदय से होता है, इतना समझ में आ गया कि पाप के उदय से काम बिगड़ते हैं। अब बतलाओ ये पुण्य आता कहाँ से है और चला कहाँ जाता है? कि यदि हमारा उपयोग देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठियों की तरफ लगता है तो ये पुण्य का सिलसिला शुरू हो जाता है, और उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलने लगते हैं तो ये पुण्य उत्कृष्ट रीति से बढ़ता चला जाता है। और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर यदि हम अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेते हैं तो पुण्य अपनी चरम सीमा पर बन जाता है। बोलो, देवों ने आकर के जय जयकार की, ये किस चीज का फल था? पुण्य के उदय का तो था, लेकिन वो क्या था? ऐसा स्वभाव दृष्टि का फल था, आत्म आराधना का फल है। आराधना का ऐसा फल होता है कि वो जो पाप था ना, जो पाप का उदय चल रहा था, वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा है, संक्रमण हो जाता है उसका। पाप जो है वो पुण्य में बदल जाता है। तुम तो आराधना में लगो, कोई बात नहीं, उदारता रखो, उज्जवल परिणाम रखो, भावना अच्छी भाव। पापा ने एक मंदिर बनाया है, हम इससे अच्छा बनाएंगे, हम इसको इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग देखेंगे कि ये मंदिर कैसा है। इस एरिया में निकलें तो लोग ये कहेंगे एक मंदिर वो देख करके आना। ऐसा जैसा सनावत के लिए सोच रहे हैं ना अभी अपन, बुंदेलखंड की यात्रा के लिए जाएं तो ऐसा लगता है यार बुंदेलखंड यात्रा में जाओ तो सनावत का मंदिर जरूर देख करके आना, ऐसा मंदिर बनाया। ऐसा हो, इतनी उज्जवल भावना, भाव क्या भावना इतनी अच्छी होनी चाहिए। स्वाध्याय की भावना हो, पढ़ने की भावना हो, सुनने की भावना हो, समझने की भावना हो। अरे जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे पता होना चाहिए जैन सिद्धांत क्या है, मुझे पता होना चाहिए जैन धर्म क्या है। क्या मुझे मालूम ही नहीं है तत्व क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं, अभाव क्या होते हैं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्या होता है, मैं जानता ही नहीं हूँ। काम नहीं चलेगा, या आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें क्या है। ये द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है, वस्तु व्यवस्था क्या होती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये क्या होता है। ये जैन दर्शन मिल गया है हमारे को, हमें मिला है। हम नहीं समझेंगे तो क्या दूसरे कुल में पैदा होते तब समझते क्या? कौन समझता बताओ? आज किशनगढ़ में आपके 2-4 हज़ार जैन लोग हैं, 10,000 जैन हैं। बोलो आप 10,000 जैनियों में से 1% भी नहीं है ऐसे जो इस बात को सुन रहे हैं। 1% जैनियों की बात कर रहा हूं, मनुष्यों की नहीं। मनुष्य गति के तो बहुत है। 10,000 जैनियों में से 1% होता है 100 लोग हैं क्या ऐसे जो इस तत्व ज्ञान की बात को सुन रहे हैं? बोलो भैया, 10,000 में से 100 को नसीब नहीं है। इसका मतलब ये 1% लोगों में आते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। आधे % लोगों में आते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। क्या तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है? बोलो बोलो। 2 जगह प्रवचन चलता है और दोनों जगह मिलाकर के 100 लोग होते होंगे। 100 मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 लोग मान लो आप जो थोड़े स्वाध्यायी हैं। इसलिए भाई ये जो जैन धर्म, जैन कुल, जनवाणी सुनने का अवसर, ये तत्वज्ञान हमारे को प्राप्त हो गया है। ये प्राणों की कीमत देकर के भी इस जनवाणी की रक्षा का संकल्प हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या लाइनें रिपीट कर सकते हैं? जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? भाव समझ में आ रहे हैं क्या? ये जैन धर्म की महिमा की चर्चा की है थोड़ी बहुत मैंने आपके बीच में। हाँ, ये दर्शन पाठ में बोलते हैं, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं,
पड़ता है, हम रहें चाहे ना रहें, और कब तक रहेंगे, अमर होकर के तो कोई आया नहीं है। हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं, हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। तो भाई मैंने बच्चों के हिसाब से चर्चा की है थोड़ी सी, है ना। हम समझेंगे ये जैन धर्म क्या है, हम समझेंगे ये जैन दर्शन क्या है, हम समझेंगे हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। बाकी संयोगों का आना, पदार्थों का मिलना, सुविधाओं का होना नहीं होना, ये सब कुछ चलेगा, सुविधाएं कितनी भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये जैन दर्शन यदि हमारे साथ में है तो सच्चे सुख की गारंटी देता है जैन दर्शन। ये जैन दर्शन भक्त नहीं, इस पथ पर चल करके भगवान बनाने की गारंटी देता है। हम सभी अल्पकाल में इस तत्वज्ञान को अपने जीवन में उतार कर भक्त नहीं भगवान बने, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ।